Good morning, everyone. Hope you all are fine and well, and hope you all did well in your exams. Okay, so today we will start our chapter number 7 in English grammar. My, our, your, his, her, their, its. Okay, this chapter is about the words those are telling us that something belong to someone. ये words इस chapter में हम उन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। जैसे सपोज माई मीन्स मेरा, ये चीज़ मेरी है। आवर मीन्स हमारा। योर मीन्स आपका या तुम्हारा। हिज मीन्स उसका। हर मीन्स उसकी। देयर मीन्स उनका या उनकी। इट्स मीन्स यह। इट्स वी यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। ओके, so read the sentences. So here are some sentences, so kindly read them. Okay, number 1, I wipe my hands on the towel. मैंने मेरे हाथ टॉवल से पोंछे। my means मेरे खुद के हाथ। whose hands? my hands. Okay, next is this is our car. ये हमारी कार है। whose car is that? our, ये हमारी कार है। इट्स इंजन इज़ वेरी पावरफुल, इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है। इट्स हमने किसके लिए यूज़ किया? कार के लिए। कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो व्हाट वी यूज हियर? इट्स। ओके, नेक्स्ट इज पुट योर टॉयज इनटू दैट बॉक्स। तुम्हारे या आपके टॉयज को बॉक्स में रखो। योर मीन्स तुम्हारे या आपके। ओके, नेक्स्ट इज रिया इज क्लीनिंग हर रूम। रिया उसका रूम साफ कर रही है। रिया इज अ गर्ल एंड फॉर द गर्ल्स व्हाट वी आर यूजिंग हर। ओके, द नेक्स्ट इज विनय इज ब्रशिंग हिज टीथ। विनय इज ब्रशिंग हिज टीथ। विनय अपनी टीथ को ब्रशिंग कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ओके, सो विनय इज अ बॉय। विनय के लिए हमने हिज यूज किया। हिज स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग फॉर द मेल। ओके, so Vinay is a male gender, so what we will write? his. Okay, uske. Okay, then Tarun and Nisha played outside their house. Students, their means उनका या उनकी। ये हम प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? तरुण एंड निशा, 2 persons आर देयर। सो फॉर दैम व्हाट वी विल राइट? देयर। उनके घर के बाहर खेल रहे हैं। ओके, so these are the words my, our, your, her, its, his, their. These words talk about something that belong to someone. ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है। These words are always placed before the naming words. और ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा नेमिंग वर्ड्स के पहले आते हैं। नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन के पहले आते हैं। ओके, अंडरस्टूड? Now come to the exercise number 8. Tick the correct sentences in each pair. आपको यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं। पेयर मीन्स स्टूडेंट्स पेयर में 2 थिंग्स आती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स 1 पेयर है, मतलब 2 सेंटेंसेज हैं। तो आपको उन्हें रीड आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, रेडी? नंबर 1 इज दिस इज माइन हाउस और दिस इज माई हाउस। विच वन इज करेक्ट? ये मेरा घर है। सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। दिस इज माई हाउस। ओके, देन कम टू द सेकेंड वन। देयर टीम वॉन द मैच, दैम टीम वॉन द मैच। उनकी टीम ने मैच जीता या ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर। तो यहाँ पे देयर जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ओके, then next is this yours book or is this your book? so ये क्या, ये book आपकी है। so which one is correct? this one is correct, so make a right mark before this sentence. okay, this is this your book? क्या ये book आपकी है? next, I have lost my handbag. मैंने अपना हैंडबैग खो दिया। और I have lost mine handbag, या फिर मैंने मेरा हैंडबैग खो दिया। सो व्हाट विल कम, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? फर्स्ट वन इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, आई हैव लॉस्ट माई हैंडबैग, मैंने मेरा हैंडबैग खो दिया। ओके, द नेक्स्ट इज द लायन प्लेड विद इट्स कब, द लायन प्लेड विद देयर कब।
लायन। अब लायन जो है सिंगुलर नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द सिंगुलर नाउन व्हाट वी आर यूजिंग इट्स, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉर द एनिमल्स वी आर यूजिंग इट्स, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में देयर है, देयर वी आर यूजिंग फॉर द पर्सन्स एंड प्लूरल्स। ओके प्लूरल्स के लिए हम यूज करते हैं, सो इट इज रॉन्ग, इट्स विल कम, सो व्हाट विल बी द आंसर, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके आपको ये सेंटेंस चैप्टर रीड करना है और आपको इसे रीड करके और फर्स्ट एक्सरसाइज को बुक में कंप्लीट करना है। एंड टुडे आई एम गिविंग यू वन होमवर्क स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज you have to complete the grammar worksheet of the previous chapters in your book. Okay, sorry, not in your book also and copy also. आपको exercise A, B, C, F and G ये आप 5 एक्टिविटीज आपको बुक में फिल करनी है। जैसे सपोज नंबर 1 इज लुक एट दीज वर्ड, सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट अ नेमिंग वर्ड, राइट वन मोर नेमिंग वर्ड फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड्स। जैसे आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड्स का ग्रुप रीड करना है और इसमें जो इनसे मिसमैच हो रहा है, जो इनके ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, आपको उसे सर्कल करना है और इस ग्रुप में जिन भी थिंग्स का नेम है उसके ही जैसा आपको यहाँ पे एक और नेम फिल करना है। क्या, जैसे सपोज नंबर 1 इज मैंगो, पाइनएप्पल, राइप एंड मेलन। सो ऑल दीज 3 आर फ्रूट्स नेम, बट दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, राइप मीन्स पकना या पकाना, तो ये रॉन्ग है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। एंड मैंगो, पाइनएप्पल, मेलन, अब ये फ्रूट्स नेम है तो आपको ऐसा ही एक फ्रूट नेम यहाँ पे लिखना है। एप्पल यू कैन राइट, ओके, APPLE एप्पल। Okay, like this you have to complete the exercise. Then number C, complete this table with the 2 special names of each word. A person, country, state, day of the week, festival or month. आपको इन सब को रीड करना है और इनके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नाउन फिल करनी है। पर्सन, एनी पर्सन's नेम यू कैन राइट, कंट्री, एनी कंट्रीज नेम यू कैन राइट। ओके, लाइक दिस you have to do. Then next is replace the words in bold with words that stand for more than one. Rewrite it. Okay, अब आपको क्या करना है, more than one means plural बनाना है। जैसे the duck swims in the pond, so the ducks swim, only swim, क्योंकि यहाँ पे plural आ गया तो हम जब plural बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ swim लिखेंगे। The ducks swim in the pond. Okay, like this you have to do. Then exercise number F, write the correct forms of the describing words in each set. Big, bigger, biggest. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Strong, stronger, strongest. Funny, funnier, funniest. Interesting, more interesting, most interesting. आया समझ में? Like this you have to do. And in this exercise options are given to you. You have to read the sentence and fill the correct option in the correct sentence. Okay, so you have to do this in your copy and read the chapter number 7 again. Okay students, thank you.